हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पति जगत में अब तक लगभग 3,40,000 पादप की जातियों का खोज हो चुका है। पौधों की इतनी विशाल संख्या एवं उनमें विविधता होने के कारण इनका सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए इन्हें पारस्परिक समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि ओस्टवाल्ड टिप्पो ने 1942 में अपने समय तक प्रचलित विभिन्न वर्गीकरणों की समीक्षा की और वर्गीकरण की नवीन पद्धति को प्रस्तावित किया। ओस्टवाल्ड टिप्पो ने 1942 में जो उनका समय था, प्रचलित जो प्रयोग थे प्रचलित थे उनकी समीक्षा की और वर्गीकरण की क्या की नई पद्धति को प्रस्तावित किया। जिस प्रकार जीवों का वर्गीकरण उनके अंतर संबंधों को आसान बनाता है, ठीक उसी प्रकार पादप शरीर के अंदर परिवहन, बीज धारण एवं फल लगने की क्षमता विशेष ऊतकों पर क्या होती है, निर्भर होती है। वनस्पतियों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया है। तो हम देखते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट जो होता है उसके दो सब किंगडम है। पहला जो है थैलोफाइटा और दूसरा क्या है, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण इनमें नहीं बनता है, और एम्ब्रियोफाइटा में क्या होता है कि भ्रूण बनता है। अब थैलोफाइटा ये क्या होते हैं, थैलस स्ट्रक्चर के होते हैं जिनमें क्या होता है, भ्रूण नहीं बनता है, और एम्ब्रियोफाइटा में क्या होता है, भ्रूण बनते हैं। तो जो थैलोफाइट प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और क्या होते हैं, सम फंजाई होते हैं। तो हम बात करते हैं थैलोफाइट्स की। थैलोफाइट्स को 7 फाइलम में विभाजित किया गया है, जो क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। पहला जो है साइनोफाइटा, दूसरा इग्लोनोफाइटा, और तीसरा है क्लोरोफाइटा, चौथा है क्राइसोफाइटा, और पांचवा क्या है, पायरोफाइटा, छठवां फियोफाइटा, और सातवां है रोडोफाइटा। तो ये क्या हो गया, एल्गी के 7 फाइलम हो गए। अब साइनोफाइटा के अंतर्गत कौन से एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इग्लिना के अंदर इग्लिना आते हैं, इग्लिनाइड। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत येलो ग्रीन एल्गी, और पायरोफाइटा के अंतर्गत गोल्डन ब्राउन एल्गी, फियोफाइटा के अंतर्गत ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइटा के अंतर्गत रेड एल्गी। अब ये क्या नाम से ही क्लियर है कि कौन कौन से एल्गी किस किस थैलोफाइट में पाए जा रहे हैं। अब बात आती है बैक्टीरिया की। तो जो बैक्टीरिया होता है उसे एक फाइलम में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसे कहते हैं साइजोमाइकोफाइटा। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, छड़नुमा होते हैं, सर्पीलाकार होते हैं, गोल होते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बैसिलस होते हैं और माइक्रोकोकस होते हैं। अब बात आती है फंजाई की। फंजाई को 2 फाइलम में विभाजित किया गया है। पहला है मिक्जोमाइकोफाइटा और दूसरा है यूमाइकोफाइटा। तो मिक्जोमाइकोफाइटा के अंतर्गत जो होते हैं पाइसेरियम और
यूमाइकोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है, म्यूकर और राइजोपस पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं एम्ब्रियोफाइटा पर। तो एम्ब्रियोफाइटा को क्या किया गया है, 2 फाइलम में विभाजित किया गया है, डिवाइड इनटू 2 फाइलम। पहला जो होता है ब्रायोफाइटा है और दूसरा क्या है, ट्रैकियोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, थाइलस स्ट्रक्चर होता है। इनमें क्या होता है कि ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते हैं, क्या होते हैं, थाइलेक्वाइड होते हैं। और इनमें क्या होता है, थाइलस लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इनमें इनमें क्या होता है कि सख्त जड़ नहीं पाए जाते हैं, ये थाइलेक्वाइड होते हैं। अब बात करते हैं ट्रैकियोफाइटा का। तो ट्रैकियोफाइटा को 4 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। पहला जो है सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। अब ट्राइकोफाइटा की हम बात करते हैं। तो जो ट्राइकोफाइटा होता है, क्या होता है कि ये बीजाणुभिद्ध होते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है। पौधों के सभी भाग में संवहन ऊतक जैसे जाइलम फ्लोएम क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। साइलोप्सिडा की अगर हम बात करें तो साइलोप्सिडा में क्या होता है, केवल उनके तने में जो होता है संवहन बंडल पाया जाता है। ये जल में क्या होते हैं, मूलाभास द्वारा होता है। इनके जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, समबीजाणुक और होमोस्पोरस होते हैं। इनकी केवल 4 जातियां ही जीवित हैं, बाकी क्या ये विलुप्त हो चुकी हैं, जो चारों अब बात करते हैं लाइकोप्सिडा की। तो इन्हें कलम मास के नाम से भी जाना जाता है। लाइकोप्सिडा को कलम मास के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जड़, तना व पत्तियां विकसित होती हैं। सभी अंगों में क्या होता है, संवहन ऊतक पाया जाता है। अब बात करते हैं साइनोप्सिडा की बात करते हैं। तो लाइकोप्सिडा का जो उदाहरण है उसमें क्या होता है, लाइकोपोडियम है और सिनाजिलेना है। अब बात करते हैं स्फेनोप्सिडा की बात करते हैं। स्फेनोप्सिडा संघ के पौधों में क्या होती हैं, पत्तियां बहुत छोटी तथा घेरों में लगी होती हैं। इनके तने पर लंबे खोचे व उभार होते हैं। उदाहरण जो इसका है क्या है, इक्विसिटम है और क्या है, कैलेमाइटिस है। अब बात करते हैं टेरोप्सिडा की। तो टेरोप्सिडा को 3 क्या किया गया है, वर्ग में बांटा गया है, डिवाइड इनटू 3 क्लास। पहला जो है क्या है, फिलिसिनी है और दूसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म है और तीसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। तो बात करते हैं फिलिसिनी की। इसमें क्या होता है कि संवहन ऊतक उपस्थित होता है परंतु बीज नहीं उत्पन्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं। ये स्थलीय पादप हैं, बहुवर्षीय काष्ठीय सदाहरित वृक्ष या झाड़ियों के समान होते हैं। इनमें जो पुष्पों के स्थान पर क्या होता है, शंख होता है, कोन लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके
पौधे के जो बीज होते हैं क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। फ्लोएम में सह कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एक बात और, इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बात करते हैं इनके उदाहरण की, तो जो इनका उदाहरण है साइकस हो गया, देवदार हो गया, जिंगो हो गया, पाइनस हो गए, ये सब क्या हो गए, इनके उदाहरण हो गए जिम्नोस्पर्म के। बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है, आवृत बीजी होते हैं। ये शाकीय काष्ठीय तने वाले होते हैं। पौधे शाक, झाड़ी या वृक्ष में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। पुष्पों में दलपुंज और पेटल दल पाए जाते हैं, यानी सेपल और पेटल दोनों पाए जाते हैं। पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी भी हो सकता है। बीज जो होते हैं सदा फल के अंडक के अंदर बनते हैं। इसे एंजियोस्पर्म को क्या किया गया है, दो उप वर्ग में बांटा गया है। पहला जो है डाइकोटिलीडन और दूसरा क्या है, मोनोकोटिलीडन। तो डाइकोटिलीडन का मतलब होता है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री क्या होता है कि ऐसे बीज पत्र होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो उनका बीज होता है उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये चने का क्या है, बीज है। चने का क्या है, एक बीज है। जब इस चने को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि दो दालें पाई जाती हैं। दो दालें पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री। इसमें देखिए जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मटर आ गए, सरसों आ गए, ये सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। मोनोकोटिलीडन का मतलब होता है एक बीजपत्री। ऐसे बीजपत्र जिनमें क्या होते हैं कि एक ही बीजपत्र पाया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना। अब गन्ना को कहेंगे कि कैसे एक बीजपत्री है, गन्ने में तो बीज पाया नहीं जाता। लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी किसी भी मतलब कोई भी प्लांट हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसके पत्तियों पर भी क्या करते हैं, पत्तियों के आधार पे उनकी हम गणना करते हैं कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। अब पत्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो जो गन्ने का पत्ती होता है क्या होता है, ठीक इसी प्रकार होता है। उनमें मतलब क्या होता है, जलिकावत शिलाविन्यास नहीं होता है। वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं, लंबे होते हैं, और उसमें इस तरीके का क्या होता है, कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे के आधार पर हम क्या कहते हैं, गन्ना एक बीज पत्री क्या है, पौधा है। और इसके जो उदाहरण है, प्याज हो गया आदि क्या हो गया, इसके उदाहरण है। अब बात करते हैं लाइकेन की। तो लाइकेन ये परस्पर क्या होते हैं, शैवाल और लाइकेन से बने होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, शैवाल और लाइकेन से बने होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, रखते हैं। एक दूसरे के क्या है, सहजीवी है, यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए शैवाल के ऊपर क्या होता है कि प्रकाश जो होता है बहुत अधिक पड़ता है, जिससे क्या होता है, इसको भोजन बनाने की मतलब शैवाल में भोजन बनाने की क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और जो लाइकेन होता है यह क्या करता है, इनको भोजन बनाने में मदद करता है। तो लाइकेन क्या करता है, इनको भोजन बनाने में सहायता प्रदान करता और नहीं भोजन बनाने में मदद करता, और शैवाल इसको यानी लाइकेन को क्या करता है, रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप रखते हैं, सहजीवी होते हैं। ये ठंडे स्थान जैसे पेड़ की छाल, चट्टानों आदि पर उगते हैं।
इनका जो एग्जाम्पल है पार्मेलिया और ग्रेपिस है। अब एक चीज़ ये एग्जाम में पूछ लेता है कि लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लाइकेन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो लाइकेन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो इनके बीच डिफरेंस यानी इनमें क्या असमानताएं हैं। बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी जो होता है ये परहरित होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये तीव्रता से प्रकाश की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। फंजाई, इनमें प्रकाश संश्लेषण एवं परहरित नहीं होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं और ये क्या होते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब बात आ गई जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की। तो डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जननांग शंकु के रूप में होते हैं। परागण वायु के द्वारा होता है। जो इनका जनन होता है या परागण होता है कि नए पौधे या नए पुष्प बनते हैं या बीज बनते हैं, क्या होता है कि वायु के द्वारा होता है। एकल निषेचन होता है एवं निषेचन से पहले क्या होता है कि भ्रूणपोष जो होता है विकसित हो जाते हैं। संवहन तंत्र एवं वाहिका कोशिका नहीं मिलती है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके जनन अंग पुष्प बनाते हैं। परागण वायु द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा होता है। भ्रूण निषेचन के बाद विकसित होता है। जो भ्रूणपोष होता है क्या होता है कि निषेचन के बाद विकसित होता है। इनमें जो होता है सेपल, पेटल, कैलिक्स, क्रोला यानी बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुष्पासन पाए जाते हैं। वाहिकाएं जो होती हैं क्या होती है, साचर कोशिकाएं होती हैं। वाहिकाएं एवं साचर कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब बात करते हैं डाइकोटिलीडन एवं मोनोकोटिलीडन। तो डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन मीन होता है एक बीज पत्री और डाइकोटिलीडन मीन होता है दुई बीज पत्री। तो एक बीज पत्री की हम बात करते हैं, ये शाखा विहीन होते हैं। पर्णविन्यास एकांतर होता है। अभी हमने गन्ने का बताया था। तो पर्णविन्यास जो होता है क्या होता है कि ये पर्णविन्यास एकांतर होता है। ये पर्णविन्यास होता है और इनमें क्या होता है, शाखा नहीं पाया जाता है। जड़ रेशेदार होते हैं। जड़ जो होता है इनका रेशेदार होता है। जड़ इनका जो होता है रेशेदार होता है, जिसे हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तनों में संवहन मंडल यानी तनों में जो होता है संवहन मंडल भरण ऊतक में बिखरे होते हैं। डाइकोटिलीडन की बात करें तो जो डाइकोटिलीडन होते हैं ये शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं। कई सारी शाखाएं निकली होती हैं इस तरीके से। पर्णविन्यास जो होता है इनका सम्मुख होता है। पर्णविन्यास जो इनका होता है क्या होता है, सम्मुख होता है। यानी जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे के क्या निकलती हैं, समांतर निकलती हैं। पत्तियों में जलिकावत शिराविन्यास होता है। जो इनकी पत्तियां होती हैं क्या होता है कि इन पत्तियों में इस तरीके का जलिकावत क्या होता है, शिराविन्यास होता है। ठीक, इनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। जैसे अभी बताया है कि चने का क्या होता है कि दो बीज पाए जाते हैं चने में, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं। ये क्या हो गए, चने के दो बीज हो गए यानी दो दालें जिसे कहते हैं। इनके बीज में
दो बीज पत्र होते हैं। जड़ जो होता है इनका क्या होता है कि मूसला जड़ पाया जाता है। जड़ जो होता है इनका मूसला जल